मोरबी में एक दर्दनाक घटना घटी। एक ऐसी घटना जो पुल दुर्घटना के संदर्भ में अगर हम देखें तो पिछले 2 दशकों से भारत में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। 45 से ज्यादा तो बच्चे काल के गाल में समा गए। देश दुनिया में हाहाकार हुआ, शोक हुआ। लेकिन जिस कंपनी के पास इस पुल का ठेका था, उस कंपनी का जब मैनेजर पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ और वो कोर्ट में पेश हुआ कल, तो उसने मालूम क्या कहा? उसने कहा क्या करें साहब, अब भगवान की मर्जी थी, हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये इस ढंग का अप्रोच, इस ढंग का एटीट्यूड, और उस कंपनी के हाथ में ठेका, जिसके मैनेजर का यह दृष्टिकोण कि 150 से ज्यादा लोग मर गए, और वो यूं हाथ झाड़ के कहे कि क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी। ये मसला केवल एक मैनेजर का नहीं है, ये हमारी असंवेदनशीलता, हमारे भीतर जो एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी का मोल कुछ भी नहीं, ये जो एक सोच बैठ गई है एक तबके के मन के भीतर, ये उसका प्रकटीकरण है कि क्या करें, भगवान की मर्जी। ये मैनेजर और इसके जैसे दूसरे लोग जितनी सहजता से ये बात बोल पाए, क्या उन्होंने सोचा कि जिनके घर का चिराग बुझ गया, जिनके घर में निबिड़ अंधकार छा गया, जिनका जीवन और जिसकी धारा ही बदल गई इस दुर्घटना के कारण, उनके हृदय पर क्या बीतेगी? ऐसा वक्तव्य सुनने के बाद। अंग्रेजी में एक्ट ऑफ गॉड बड़ा प्रचलित फ्रेज है, और मान लीजिए यही जनता ये ऐसे लोगों को सबक सिखाने पर आ जाती, मोरबी की जनता, तो क्या उसको भी फिर एक्ट ऑफ गॉड कह के स्वीकार कर लेते ये लोग? ऐसी विभीषिका, ऐसी दर्दनाक, ऐसी कारुणिक मृत्यु, पानी में छटपटा छटपटा के मर गए लोग, और उस पर इस ढंग की बेहूदी बात, इतना मुर्दा किस्म का बयान। इसलिए मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि बड़े लोग अभी तक शिकंजे से बाहर क्यों हैं। जिस कंपनी का ये मैनेजर है जो ऐसे इसी अभद्र बात बोल रहा है, इस कंपनी के मालिक कहां हैं? वो एफआईआर में क्यों नहीं आए उनका नाम? जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था इसकी मरम्मत के लिए, उस कंपनी के मालिक का नाम क्यों नहीं? स्थानीय पुलिस को इसका उत्तर देना होगा। क्या वो उनको बचाने की कोशिश हो रही है? क्या उनके रसूख के आगे इस सैकड़ों लोगों की मृत्यु का कोई मोल नहीं? क्या ये लोग इतने बड़े हैं कि मोरबी की आंख से बहते हुए आंसू हल्के हैं इनके रसूख के आगे? ये भी एक प्रश्न है, ये भी उठेगा। मैंने पिछली बार जिस दिन ये दुर्घटना घटी थी उस दिन कहा था कि एक दुर्घटना में मैंने देखा 18 लोग मारे गए। एक पुल, निर्माणाधीन पुल था, दबाव में मुकदमा तो दर्ज हुआ, एफआईआर लिखी गई, लेकिन एफआईआर में ज्यादातर सरकारी इंजीनियर्स को लिए लिख दिया गया, पता ना मालूम, बल्दियत ना मालूम।
और वही बिना नाम के एफआईआर दर्ज कर ली मोरबी में। ये नहीं चल सकता। इतने लोग मारे गए, उसका उत्तर किसी को देना होगा। कहीं तो जिम्मेदारी तय होनी होगी। सबको वेल आउट नहीं किया जा सकता, सबको दोष मुक्त नहीं कहा जा सकता कि हम 4 चपरासी पकड़ के बैठा ले और कहें बाकी सब छूट गए। ये नहीं, इतिहास माफ नहीं करेगा, मानवता माफ नहीं करेगी हमको। ये पूरा दौर, हमारा ये जो दौर है ना, समय, ये कलंकित हो जाएगा अगर मोरबी की पीड़ा के साथ हम न्याय नहीं कर पाए। किसको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये बहस का विषय नहीं। बहस का विषय ये है कि क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारी न्यायपालिका, क्या हमारी कार्यपालिका ऐसे विकट क्षणों में पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी न्याय करने की स्थिति में है। ये बड़ा सवाल है जिस पर मेरी निगाह रहेगी और हर देशवासी की निगाह रहनी चाहिए, क्योंकि मोरबी की आंख का आंसू जो धरती पर गिरा है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, तरह उस रिपोर्ट को देख लीजिए, उसके बाद फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर इसको समझने की कोशिश करें कि ऐसे बेहूदे बयान देने वाले लोग आते कहां से। हम तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो गुजरात में है वो मरने वालों से इंसाफ करेगी। वो कौन सी आंख होगी जो गुजरात के गम में नम ना हुई हो? वो कौन सा दिल होगा जिसे मोरबी का दृश्य देखकर दर्द ना हुआ होगा, जहां लापरवाही ने लील ली करीब 134 जिंदगियां। मौत का पुल बने मोरबी के उस हादसे की जिम्मेदारी का सवाल भी पूरे देश में शोर करता सुनाई दिया। यही सवाल जब ओरेवा कंपनी के एक मैनेजर दीपक पारेख से अदालत ने पूछा तो जवाब हैरान करने वाला मिला। दरअसल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एमजे खान की कोर्ट में मैनेजर दीपक पारेख ने कहा कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक सभी ने खूब काम किया, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये जो ओरेवा कंपनी के एक मैनेजर है जो एक्यूज है, उन्होंने कोर्ट को ये दिखाया है। क्या कहा, जरा विस्तार से बताएं। कि भी एक्ट ऑफ गॉड है, हमारी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, हमारी वजह से ये ब्रिज कोलैप्स नहीं हुआ है। इस हादसे के हालात और हकीकत को देखें तो लापरवाहियों की लंबी लिस्ट है। वहीं मोरबी बार एसोसिएशन ने गुनहगारों के बहिष्कार करते हुए केस न लड़ने का फैसला किया है। मोरबी बार एसोसिएशन ने आज सबने मिलकर ये मौन रैली निकाली है और सबकी श्रद्धांजलि, यहाँ पर जो ये हादसे में मृत्यु जिस लोगों का हुआ है उसको श्रद्धांजलि पाठवी है और सबने साथ मिलकर इस वाक्य का पूरा खंडन किया है। और इसमें जो भी जवाबदार आरोपी है, मोरबी बार एसोसिएशन और राजकोट बार एसोसिएशन ने मिलकर ये ठहराव पसार किया है कि कोई भी एडवोकेट इस बनाव में जो आरोपी संडोवित है उसमें वकीलातनामा अपना फाइल नहीं करेगा, उसका केस नहीं लड़ेगा। वहीं मोरबी के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इधर ओवैसी कह रहे हैं छोटों के बजाय बड़ों पर एक्शन होगा कब? हम तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो गुजरात में है वो मरने वालों से इंसाफ करेगी। सिर्फ जबानी खर्च ना हो, मरने वालों को ये पता चल जाए, यकीन हो जाए कि इंसाफ हो रहा है। आप एक टिकट बेचने वाले को केस बुक करते हैं, ये क्या है भाई? उसको बनाने वाला कौन, उसको क्यों टेंडर दिया गया और बगैर उसका फिटनेस हुए किसने कह दिया कि जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है? ये मुद्दा है। देखिए, आप सिर्फ बोले जाएंगे इंसाफ होगा, हम आश्वासन देंगे। बहरहाल
मोरबी के हादसे को कोई चुनाव से जोड़ रहा है तो कोई सरकार से। कंपनी के मैनेजर के बयान ने सियासी घमासान को और ज्यादा घंघोर कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है, ऐसे कैसे होगा मोरबी के हादसे का इंसाफ? कोई इसे चुनाव से जोड़े, कोई लाभ हानि से के तराजू पर तौले इस घटना को, लेकिन मैं तो केवल और केवल इस घटना को करुणा के तराजू पर तौलता हूं, न्याय के तराजू पर तौलता हूं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, त्रिपाठी जी का स्वागत है। ए.के. मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मिश्रा साहब का स्वागत है। विक्रम दवे साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, विक्रम जी का स्वागत है। टीना शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, टीना जी का स्वागत है। विवेक सिंह साहब, राजनीतिक विश्लेषक, विवेक जी का स्वागत है। दोनों विश्लेषक हैं हमारे साथ, जो राजनीतिक विश्लेषक, उनसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। ए.के. मिश्रा जी, जिसके पास ठेका, जिसके पास इस पुल को चलाने, रखाने का मुकम्मल तौर पर जिस हक हकूक था, उस कंपनी का मैनेजर दार्शनिक अंदाज में ये कह रहा है इतनी बड़ी त्रासदी पर कि क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत किए, लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था वो भगवान का किया। इससे बेहूदी बात, इससे दुष्टतापूर्ण बात कोई और हो सकती है, एक। और दूसरा, मैं जिसके लिए बहस लाया, क्या ये उस पूरी कंपनी का माइंडसेट नहीं इससे पता लगता है कि मर गए यार, क्या करें। ये जो एक अप्रोच है, ये जो एक सोचने की दृष्टि है। मिश्रा जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहां पे दुखद घटना है जी। देखिए, इतनी विडंबना की बात है। एक तरफ तो हमारा देश चिनाब नदी पे, कश्मीर पे दुनिया का सबसे कठिन, सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बना रहा है, जिसको उपलब्धि में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ इस तरह की घटना, और कितना गजब का ये मैनिपुलेशन है, एक्ट ऑफ गॉड। इसकी जो डिफिनीशन होती है ना, इसको भी इन्होंने बड़ी चालाकी से घुमा फिरा दिया ताकि वो बच सके। भाई, एक्ट ऑफ गॉड वो होता है जो भगवान ने किया, जो भगवान ने बनाया। भगवान ने धरती बनाई, भगवान ने हिमालय पर्वत बनाया, नदी बनाया। हिमालय पर्वत भरभरा के गिर पड़े तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक्ट ऑफ गॉड है। ये पुल तो भगवान ने नहीं बनाया ना, ये पुल तो एक कंपनी ने बनाया, इंसानों ने बनाया। तो इसका तोहमत, इसकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर मत दीजिए। एक्ट ऑफ गॉड की जो डिफिनीशन है वो किसी भी अच्छे धर्म ज्ञानी से सुनेंगे तो समझ में आएगा, और इसका लापता मत ओढ़िए। अब कोई नहीं मिल रहा है बहाना मारने के लिए तो भगवान को दोष मत दीजिए। जिन इंजीनियर, जिन कंपनी ने, ओरेवा को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ये मेरे फील्ड की रही है, ये घड़ी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, ये सब सारी चीजें बनाते थे। जिस कंपनी ने ये बनाया है, जो इंजीनियर इसमें शामिल है, और जिस ऑफिसर ने बोला एक्ट ऑफ गॉड है, मैं चुनौती देके बोलता हूं अमिताभ जी, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में एक झोपड़ी भी बनाई है ना, और 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए, वो तब भी नहीं गिरेगा। आपने कभी सुना किसी इंजीनियर का बनाया हुआ 1 मंजिल 2 मंजिल का उसका मकान गिर गया भरभरा के? किसी ऐसे आदमी का जो इन सब कामों में है, बड़ी कंपनी है, उनकी मकान तो छोड़िए साहब, झोपड़ी तक उनकी नहीं गिरती है। तो एक्ट ऑफ गॉड दूसरे लोगों के लिए है जी। इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम। और ये भी देखना चाहिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनी को क्यों दे दिया, क्या उनके पास। ये आएंगे मिश्रा जी, एक बार दोबारा में आएंगे। ये बात मैंने पहले दिन उठाई थी कि मच्छर मारने का बल्ला, रैकेट बनाने वाली और CFL बल्ब बनाने वाली, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये पुल का काम दिया, क्यों? उसको क्या अकल पुल की काम की? अजब हाल है। और उसके बाद ऐसा बेहुदा मैनेजमेंट कंपनी का जो कह रहा कि भगवान की मर्जी, मर गए तो क्या करें। उल्टा टांग देना चाहिए ऐसे लोगों को। 150 से ज्यादा घरों में जाकर देखिए जहां चिराग बुझ गए। विवेक सिंह, मुझे लगता है कि यह भी संकट है कि
एक सामान्य सिद्धांत है अपराध की किसी घटना पर कि जब तक आप बड़े व्यक्तियों को दंडित नहीं करेंगे तब तक संदेश नहीं जाएगा, तब तक नजीर नहीं होती। ठीक, इस केस में एक आम शिकायत है और आम धारणा है कि निचले स्तर के जितने कारकुन थे उनको पकड़ लिया गया। चपरासी है, बाबू है, क्लर्क है, नहीं, जिनका न ठेका लेने से कोई ताल्लुक, ना मक्खन मलाई से कोई ताल्लुक, ना वो टेक्निकल एक्सपर्ट, ना कंपनी के मालिक। उनकी हैसियत इतनी भी नहीं कि कंपनी का मालिक कहे कि नहीं रस्सी बांध दो, इसमें लोहे की रस्सी न लोहे की जंजीर की जगह ऐसे रस्सी बांध दो। वो इस हैसियत के भी नहीं कि मालिक से कह दें कि नहीं हुजूर इसमें लोहे की लगवाओ। छोटे स्तर के लोग, उनको उठा के पुलिस ने बंद कर दिया, बोले जी इतने आरोपी पकड़ लिए। तो फिर जैसा किया वैसे परिणाम आ रहा है कि वो कह रहे एक्ट ऑफ गॉड है। विवेक सिंह जी देखिए अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात को मानता हूँ। और भारत की यही परिपाटी है कि आप जो है जो बड़ी मछलियां उनको नहीं पकड़ेंगे। इको आ रहा है जी, ठीक है। देखिए आप जो है जो बड़ी मछलियां है उसको आप नहीं पकड़ते हैं, आप जो छोटी मछलियां है आप उनको पकड़ते हैं। और जब यही प्रॉब्लम है इस देश की। अगर देखिए आपको दिखाना है या एक जो आपने कहा बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ, अगर आपको एक मैसेज देना है कि हमने एक्शन लिया है, तो ऐसे लोग जो कि जिम्मेदार पद पे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो सीईओ है, आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए ना। आप जो है चपरासी के ऊपर, आप क्लर्क के ऊपर, आप टिकट जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर अगर आप एक्शन लेगो तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप सीरियसनेस नहीं है। देखिए अगर आप देखें तो ये 143 साल पुरानी कंपनी पुल था, और अगर 100 लगभग 1 सेंचुरी पुराना अगर कोई पुल है तो अमिताभ जी आप भी इस बात को मानेंगे कि उसके देख रेख की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो और बेहतर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसी कंपनी को नगर पालिका का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 15 ईयर का 2027 तक चलेगा, उसमें जो है इसको आपने समझा नहीं कि आप किस कंपनी को दे रहे हैं, क्या कंपनी का पुराना अनुभव इस तरीके से देख रेख का है कि नहीं है। आपने उस कंपनी को सिलेक्ट किया और इस पर भी जांच होनी चाहिए कि कैसे आपने एक ऐसी कंपनी को दे दिया जिसका भी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, अगर आप देखिए तो इसमें 3-4 लापरवाही बहुत बड़ी हुई है। और यह कह देना किसी एक मैनेजमेंट, मैं तो मानता हूँ कि यह मैनेजमेंट नहीं मिस मैनेजमेंट है। और इस मैनेजमेंट का अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप मोरबी का घटना देखिए। यहाँ का जो मैनेजर है वो कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि मैं जो है जिम्मेदार नहीं हूँ, हमने सब काम कर लिया था, इट्स एक्ट ऑफ गॉड, इट्स नॉट एक्ट ऑफ गॉड, इट्स एक्ट ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ योर कंपनी। अगर आपने ठीक से कंपनी को मैनेज किया होता, ठीक से, अगर आपने जंक नहीं देखा, आपने वायर नहीं देखा, आपने ठीक है विवेक जी, दोबारा में आते हैं आपके पास। विवेक भाई दोबारा में आते हैं आपके पास जी, दोबारा में आते हैं आपके पास। एक बार सबको बहस में ले आऊं विवेक सिंह, अभी रुकिए, फिर बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर दोबारा में आता हूं आपके पास। मसला कुछ ऐसा है, भावार्थ जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि गुनाह चाकू का नहीं गर्दनों का है। गुनाह चाकू का नहीं गर्दनों का है, वो क्यों कट गई? ऐसा कुछ चित्र बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा भाव पैदा किया जा रहा है। केवी त्रिपाठी, ये मसला आज का ही नहीं है ना। मैं बहुत पुराने दृष्टांत में जाना नहीं चाहता, लेकिन इस देश में पता नहीं कैसा वायरस है। पार्टियां बदलती रही, उनके झंडे डंडे बदलते रहे सरकारों के हैं, लेकिन एक मूल चीज रही। हमने वो दौर भी देखा कि जब हजारों लोग रात में सोए और सुबह जगे ही नहीं, और एक बड़ी आबादी सुबह छटपटाते हुए उठी, हजारों तो मरी गए। चूना भट्टी का इलाका भोपाल का, क्या तो उसका जो मुख्य कल्पित था एंडरसन, उसके लिए कलेक्टर और कप्तान को फोन आया कि आप इसकी गाड़ी को ड्राइव करके ले जाइए, एंडरसन को एयरपोर्ट छोड़ के आइए। क्या? और उसके बाद भगवान भजो, एंडरसन कभी आया ही नहीं। क्या त्रिपाठी जी? हमने कहा यही मरो निपटो, एंडरसन बड़े आदमी, इनको छोड़े आओ। जैसे अभी हम पटेल को ढूंढ रहे हैं कि भाई इसको ओरेवा का मालिक कहां है।
तो एंडरसन विदेशी था तो उसको छोड़े आए, और एयरपोर्ट पे अर्जुन सिंह भी मिले नमस्ते करने वालों में। अर्जुन सिंह को तो जानते हैं आप, है ना, वो भी नमस्ते करने के लिए खड़े थे कि प्रणाम कर लूं, 20,000 मारे हैं एंडरसन ने। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इतिहास में कई ऐसी चीजें ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज की बात करूं तो इसी बात का दावा करके तो डबल इंजन की मोदी जी की सरकार आई थी कि अब तक जो देश में होता रहा उसे हम खत्म कर देंगे। इसके आप भी गवाह हैं और यहाँ बैठे हुए सभी विद्वत जन भी इस बात के गवाह है कि दावा यही था कि जो भारत में आज तक गलत हुआ है उसे हम सही कर देंगे। और सही करने के नाम पर अभी जहां से बहस आपने शुरू की कि एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्ट ऑफ गॉड मैनेजर को कहने का जो ज्ञान मिला है वो आदरणीय मोदी जी से मिला है। जब अभी बंगाल में पुल गिरा था और चुनावी भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा था बड़ी बेशर्मी से, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हुए निजी व्यक्ति के तौर पर मैं कह रहा हूं कि ये भगवान ने पुल गिराया है जिससे कि आज इस प्रदेश की जनता ये जान ले कि हमें इन दीदी से छुटकारा चाहिए है। अगर जो देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलेगा तो नीचे वालों को तो बड़ी आसानी है कि वो उसे एक्ट ऑफ गॉड साबित कर दे। और जैसा आपने कहा कि गलती गर्दनों की है, छुरियों की नहीं है, उस कंपनी को ठेका। डबल इंजन की सरकार का ढिंढोरा पूरे देश में और हर उस प्रदेश में पीटा जा रहा है जहां भाजपा को सरकार बनानी है या बन गई है या बनने की उम्मीद है। लेकिन आज वहां डबल इंजन की सरकार क्या इतनी जांच नहीं कर पाई कि ठेका किसको दे रहे हैं, किस तरह का उसका काम है और किस तरह के बेशर्मी भरे स्टेटमेंट आ रहे हैं, गिरफ्तारियां किसकी हो रही हैं। और कल का वो परसों का भी दृश्य याद आता है कि मोदी जी की रैली जरूरी थी लेकिन बस वो उसमें दुखी बहुत थे, भावुक बहुत थे कि हमें अभी भी ये विकास करना पड़ रहा है। त्रिपाठी जी, मैं बाकी दो मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आता हूं आपके पास। आपने एक पॉइंट ठीक उठाया। विक्रम साहब, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। भारत की जितनी बड़ी दुर्घटनाएं हैं उसमें सब में जेल भेजने के लिए, सजा पाने के लिए सस्ती और छोटी गर्दनें ढूंढी जाती रही हमेशा। मैं इतिहास बता दूं बिना गूगल के। 1984 में एक बड़ा नरसंहार हुआ, हजारों लोग मरे इंदिरा जी की हत्या के बाद। आपने विक्रम दबे साहब कोई बड़ा आदमी 10-15 साल छोड़िए, साल भर की जेल में भी देखा नहीं ना? जांच जारी है। गुड्डू पकड़ा गया, पप्पू पकड़ा गया, मुन्ना पकड़ा गया, रफीक पकड़ा गया, शफीक पकड़ा गया, उनको डंडा मार जेल भेज दिया गया, ठीक। लेकिन कोई कड़क कुर्ता पजामा पहनने वाला आपने देखा कि हत्या चढ़ाओ किसी उसमें नहीं ना? जबकि नेतृत्व तो कौन कर रहा था ये सबको मालूम है, क्योंकि दिन के उजाले में वो घटना घटी थी, रात में नहीं। वैसा ही हमने यहां मोरबी में देखा। कौन पकड़े गए? झाड़ू लगाने वाला, चाय बेचने वाला, टिकट बेचने वाला, बाबू चपरासी क्लर्क। और आईजी ने जाके घोषणा कर दी कि जी पकड़ लिए सब, अब डोंट वरी। और मैं एफआईआर में देखता रहा चश्मा लगा के कि इसमें कंपनियों के मालिक कहां हैं। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एमडी ने इसको खोलते समय 26 अक्टूबर को, अरे उसको तो जेल में भेजते। जिसने कहा था कि अब 8 से 10 साल तक इस पुल में कुछ नहीं होगा, कहीं कील लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मजबूत हमने कर दिया। 26 अक्टूबर को बोल के गया विक्रम दबे साहब। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ठीक नस पकड़ी है कि आज तक कोई बड़ा आदमी कभी जेल नहीं गया है और छोटे छोटे प्यादे हैं, ये जेल चले जाते हैं टेम्पररीली, वो भी बेल हो जाती है। इसमें समझने वाली दो बातें हैं। हमारे यहाँ गुजरात में मैं बताऊं तो रेफरेंस गुजरात का चल रहा है, मोरबी का चल रहा है। बड़ी सबसे पहली बात तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूं। और
जितने इंजर्ड हैं जी कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। 27 साल के भाजपा के रूल में सबसे बड़ा दूषण जो हुआ है कोई तो आउटसोर्सिंग है। सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेती ही नहीं है और उसके डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, किसी और के ऊपर जिम्मेवारी चली जाती है। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं बहुत संक्षिप्त में शुरू में बता दूं। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और ये प्रैक्टिकल बात है, हमारे देश में भी है और गुजरात में पर्टिकुलरली है। जुडिशरी के 3 भाग होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, दूसरा प्रोसिक्यूशन होता है और तीसरा जजमेंट होता है। हम लोग जजमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन इसमें असली कल्प्रिट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होता है और वो सरकार के हाथ में होती है। इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन करने वाले वकील्स भी, ये भी सरकार के हाथ में होते हैं। मुझे कुछ दाखले देने, 22,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अदानी के मुद्रा पोर्ट में, आज तक कोई कल्प्रिट बाहर नहीं आया है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेडी यहां मेरे जिले में सायला तालुका की, वो एक ट्रक भर के विदेशी लिकर को पेट्रोल कर रही थी, राजकोट ले जा रही थी, उनको केवल सस्पेंशन मिला और किसी को कुछ नहीं। पेपर लीक कांड में मैं बताऊं, आज तक 2014 से 2022 तक तकरीबन 14 पेपर लीक हुए हैं। विधानसभा में गृह मंत्री ये कहते हैं कि एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज तक एक भी कल्प्रिट है वो आज भी जेल में नहीं, एक भी नहीं। सूरत में 40 बच्चे जलकर राख हो गए थे। दिल कंपन सी आ जाती है बात करने में, कोचिंग में। जी आज तक जी कोई एक्शन ठीक नहीं। बात। दवे साहब दोबारा में आते हैं आपके पास, आपने कुछ वैलिड पॉइंट उठाए हैं, बड़े ज्वलंत प्रश्न है। मैं टीना शर्मा जी के पास चलूंगा, भाजपा की प्रवक्ता। टीना जी 10 सेकंड अमिताभ जी अब एक मिनट, दोबारा में आता हूँ, दोबारा में आता हूँ भाई, आता हूँ जी। कि इतना होने के बावजूद सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही? ठीक है, ये हम पूछ रहे हैं। ठीक है टीना जी, क्या जैसे पूर्व में हमेशा होता रहा, क्या वैसा ही इस घटना में भी देश देखेगा या देखने को बाध्य होगा, अभिशप्त होगा कि छोटे लोग कुछ सजा पा जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे, कुछ जेल में सड़ जाएंगे, उनके पास जमानत कराने का भी पैसा नहीं होगा, जो चपरासी है वो क्या करेगा? घर भी नहीं उसके पास, कोई बेच के रिश्वत दे के छूट जाए। या उस कंपनी का मालिक भी बंद होगा, एमडी भी बंद होगा, जिसने छाती ठोक कर मीडिया बुलाई थी 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस और लड्डू बांटे थे पुल खोलने पर, और कहा था 8 से 10 साल तक मौज करो, चाहे जितने चढ़ो घूमो इस पे, हमने ऐसे व्यवस्था कर दी है। वो एमडी कहां है, उसका नाम क्यों नहीं? जिस कंपनी ने को इसको ठेका दिया गया, इसको ठीक करने का, झाड़ पोंछ रंगरोगन करने का मतलब तो था नहीं, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ठीक करना था, ये उसको काम दिया गया। उस कंपनी का मालिक मुख्तार कहां है, एमडी सेमडी? और जो पकड़ा गया मैनेजर, ये मच्छर मार बल्ला बनाने वाली कंपनी का, वो कह रहा है कि ये तो भगवान की मर्जी, हमारी गलती थोड़ी ना, हमने तो जो करना था कर दिया। टीना जी, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, 47 तो बच्चे मर गए, उनकी माओ को हम कैसे सांत्वना दे पाएंगे? टीना जी आप सही कह रहे हैं जी। हम आंख नहीं सकते, हमारा भाई जरा देखिए, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे टीना जी के साथ। हाँ जरा उनसे संपर्क करिए और देखिए क्या क्या स्थिति है। एक मिश्रा जी, मसला वही है, हम क्या इतिहास में क्या दर्ज कराना चाहते हैं कि जितनी बड़ी घटनाएं भारत में हुई, जिनका गुरुत्व बहुत ज्यादा था, जिनकी व्याप्ति बहुत बड़े फलक पर थी, उन सब में चिंटू पकड़े गए।
20,000 आदमी जिसमें मर गया था एक ही रात में, उस घटना का मैंने जिक्र किया, यूनियन कार्बाइड का है। उसमें पता है कौन कौन लोग पकड़े गए? किसी को याद है? नहीं। मिश्रा जी। अमिताभ जी देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है ना कि हम नया इतिहास नहीं चाहते हैं। पीछे जो घटनाएं हुई उससे सबक लिए होते तो हम नया इतिहास लिखते। हम इतिहास में कुछ दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। जो लिख गया इतिहास में, जो चल रहा है वही रहेगा। हम अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, हम नया इतिहास नहीं लिखना चाहते हैं। आप देखिए, बहुत पहले हरिद्वार में भी कुंभ मेले में पूरा का पूरा पुल टूट गया था। सवाल सबसे बड़ा ये है, मुझे क्षमा करिएगा, किसी नेता को आप अपशब्द बोल दीजिए, आप देखिए 2 मिनट के भीतर जेल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जहां पे आपको रासुका लग जाएगी। इतने कड़े सजा के प्रावधान इन सब चीजों में है ही नहीं। ये एक सामूहिक नरसंहार होता है, और अगर सामूहिक नरसंहार हो, चाहे बम से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने से हो, रासुका वगैरह सरकारें क्यों नहीं लगाती हैं यहाँ पे? अगर रासुका लगाएं 2-4 बार तो सारे कॉन्ट्रैक्टर को जितने ठीक। मिश्रा जी, टीना शर्मा जी जुड़ गई। मिश्रा जी, टीना शर्मा जी जुड़ गई, तो एक बार उनसे उत्तर ले लूं। बात ठीक कही मिश्रा जी ने, फेसबुक पर कुछ लिख दीजिए, ट्विटर पर कुछ लिख दीजिए तो तत्काल जेल हो जाएगी। लेकिन 150 से ज्यादा लोग मर जाएं और किसी का चेहरा सामने नहीं आ रहा कि भाई इनको गिरफ्तार किया है, ये मालिक मुख्तार थे कंपनी के। टीना जी, क्या वही स्थितियां फिर रहेंगी? देखिए, एक कुंभ का किस्सा हुआ था, आप अच्छे से जानते होंगे। एक तरह से पुल टूटा था, और मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ, तो मैंने अपने हाथों से अपने माता पिता के साथ उस समय लाशें जो हैं गंगा जी में से निकाली थी, और हजार लोग मरे थे। किस्सा शायद मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन राजनीतिक अस्तित्व में इस तरह के मुद्दे मर जाते हैं। आपने सही कहा कि एंडरसन को देश से निकाल दिया गया, और उसके बाद वो कभी हिंदुस्तान वापस नहीं आया, उसको कोई सजा नहीं हुई। उसके बाद एक और नई चीज हमारे सामने आई थी, जिसकी नजीर बन के हमारे सामने खड़ा हुआ उपहार केस। आपको याद है? अमिताभ, अच्छा, अच्छी तरह याद है, बिल्कुल। और जब उपहार केस आया तो उसमें भी कितने सालों बाद उनको जेल हुई, ओनर्स को, जो मालिक थे उनको जेल कितने सालों बाद हुई। मतलब लोग कहीं ना कहीं अपना, ऐसे 1984 के दंगे थे। तो मुझे लगता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी से इसमें पूरी तरह से, पार्टी की प्रवक्ता होते हुए भी और एक हिंदुस्तान की नागरिक होते हुए भी, हम पूरी तरह से इसकी जांच भी चाहते हैं, और जो इसमें कमियां रही हैं, जिनके समय में ये कमियां रही हैं, उनसे एक्शन भी चाहते हैं। और ये होना चाहिए। ये कल को आपके, मेरे परिवार के साथ भी हो सकता है। वो जो 150 लोग मरे हैं, उनके घर में छोटे बच्चे, उनके कमाने वाले, वो सब शायद चले गए होंगे। वो भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक मैसेज समाज को, सरकारों को देना चाहिए, वो हम मोदी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। सरकार मैसेज देती है तो समाज में लोग विश्वास करते हैं सरकार के ऊपर, और अविश्वसनीय सरकार नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही टीना शर्मा ने, बहुत अच्छी बात कही कि अविश्वसनीय सरकार नहीं होनी चाहिए, जनता उस पर भरोसा करे और एक नज़ीर सेट होनी चाहिए। 2 हमारे पैनलिस्ट हाथ उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूं। मैं तो एक बात जानता हूं, सरकार किसी की हो, अधिकारी कोई हो, जो पीड़ित पक्ष है, जब तक वो ना बोले कि न्याय हो रहा, मैं नहीं मानता कि न्याय हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए एक ही कसौटी, जिसने अपना बच्चा खोया, वो मां जिस दिन मुझसे कह देगी कि अग्निहोत्री अब मोरबी में न्याय हो, इंसाफ हो गया, मैं मान लूंगा हो गया। उससे पहले नहीं, उससे ज्यादा कि कौन कसौटी हो सकती है। और न्याय भी जल्दी होना चाहिए, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। और ठीक बात है विवेक सिंह, भारत में एक समस्या और भी है, हम न्याय को इतना लंबा खींच देते हैं, उसकी प्रोसेस को, कि न्याय मांगने वाले गुजर जाते हैं या अपनी रोज की रोटी के संघर्ष में इतना डूब जाते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि चाचा कब मरे थे और भैया कब मरे थे। रिक्शा चलाएं तो रोटी खाएं, वो क्या लड़ेगा किससे, क्या अखबार पढ़ेगा, क्या टीवी देखेगा।
ये भी एक टैक्टिस है। जांच को इतना लंबा कर दो, सारे बड़े लोग अपने बचाव का रास्ता खोज लेंगे तब तक। विक्रम जी, विवेक सिंह जी। देखिए अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, चाहे हम कहें या चाहे ना कहें, लेकिन न्याय व्यवस्था की जो समस्या है वह तो है, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है और प्रोसेस में इतनी लूप होल्स है कि देखिए आप ये सुने होंगे कि जिनको जो बेचारे जो फंसते वही है ना, मैं बेचारी जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही फंसते हैं जिनको न्याय के बारे में कम पता होता है। जिनको न्याय के बारे में ज्यादा पता होता है ना, असली गुनाहगार वही जो है बड़े जो है गुनाह करते हैं, क्योंकि उनको पता है किससे निकलने का रास्ता कहाँ से है। तो न्याय व्यवस्था की एक समस्या है ही, और उसके वजह से आप देखे होंगे बड़े बड़े जज भी रोते हैं कि हमारे लिए हम करें क्या, क्योंकि आपके पास जो है लोग नहीं, आपके पास न्यायाधीश नहीं है। तो एक समस्या तो है, लेकिन मैं बड़े मुद्दे पे आना चाहता हूँ। देखिए आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको जरूर पता होगा कि 1955 में जो कुंभ का मेला हुआ था इलाहाबाद में, वहां से लेकर 2022 के मोरबी तक हमने कुछ सबक नहीं लिया, और जो इतिहास से सबक नहीं लेता है मेरे ख्याल से वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता है। अभी मैं देखो बिल्कुल स्पष्ट में बोलता हूँ कि जो भी आप कार्रवाई करते हैं, खास करके गुजरात के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कार्रवाई जो भी हो वो दिखनी चाहिए कि हाँ कार्रवाई हो रही है। और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आप छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई करके आप पन्ना नहीं झाड़ सकते हैं। अगर आपको कार्रवाई करना है तो आप उस कंपनी के खिलाफ करिए, आप सीएमडी और सीईओ के खिलाफ करिए। लेकिन 10 सेकंड अभी जो बात जो त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का, इसमें देखिए जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, सरकार को नहीं मिला, वो जो है नगर पालिका का काम था, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। तो आप बेवजह किसमें सरकार को राजनीतिक आप पक्ष में लाइए, वरना फिर आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पर भी बहुत सारे समस्याएं जो है आपको झेलना पड़ेगा। ठीक, विवेक जी, सरकार को ऐसी पे क्लीन चिट दे दी जानी चाहिए। नहीं ये जो एक बार रुको भाई विवेक सिंह, मैं बहस को डिटेल नहीं करना चाहता ना, नो अभी रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए। त्रिपाठी जी आप भी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से वर्मा साहब रिटायर हुए, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा, उनका अपना तजुर्बा बताया विक्रम दवे कि प्रभावशाली व्यक्ति और धनवान व्यक्ति न्याय की प्रक्रिया से खेलते हैं, और जो विपक्ष में व्यक्ति होता है, अगर वो सामान्य व्यक्ति है तो वो लाता है राम खिलावन को वकील करके, और उधर से उतरते हैं 50 लाख रुपए पेशी वाले वकील। क्या राम खिलावन डर के मारे वैसे हाँफने लगता है, और वो बाल की खाल ऐसे निकाल देते हैं कि ये स्थिति है विक्रम दवे। त्वरित न्याय कैसे हो ताकि लगे कि भाई इन लोगों जिनके जान गई इनकी बरसी हो, 1 साल में बरसी होती है हमारे यहां, उससे पहले न्याय धरातल पर होना चाहिए। कैसे, ये सरकार तय करे, न्यायपालिका तय करे। विक्रम दवे जी, अमिताभ जी, आपने आप इतनी सचोट बात कर रहे हैं और धरातल पे ये परिस्थिति है, तभी मैंने आपको ये बताया कि जुडिशियरी है वो 3 भागों में बटी हुई है, और ये न्याय जो देरी से मिलता है उसका एक मुख्य कारण भी ये दिखाई देता है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टमैटिक मिसयूज होता है, ग्रॉस मिसयूज, कि मैं आपको सिंपल बता दूं कि हमारे यहाँ 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हर नुक एंड कॉर्नर पे आप देखिए हेल्थ में भी माफिया है। जैसे मैं एक जिला मथक में बैठा हुआ हूं, यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई फ्री में नहीं होता है सरकारी दवाखाने में, एक भी सरकारी दवाखाने में पूरे जिला मथक में, लेकिन वहां पे पूरे मटेरियल पड़ा हुआ है, सीटी मशीन्स पड़े हुए हैं, पिछले 9 साल से चालू नहीं किया है। और पूछते हैं क्यों नहीं चालू किया है, उनको एक्चुअली लोकल जो सीटी मशीनरी वाले हैं, लोकल रेडियोलॉजिस्ट, वो हफ्ता देते हैं नहीं चालू करने का। वैसे ही एजुकेशन में है, 496 नई स्कूलों को लाइसेंस दिया है, सारे ही प्राइवेट है, एक भी सरकारी स्कूल नहीं थी। हम तो खुश है कि पिछले कुछ समय से आजकल सरकारी स्कूलों का इनॉग्रेशन माननीय अमित जी और माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, तब सरकारी स्कूलों का इनॉग्रेशन करते हैं। ये आम आदमी पार्टी का प्रभाव है। लेकिन मुख्य बात मुझे ये करनी है, मेरी बात कहीं अधूरी रह गई थी। पेपर लीक कांड की बात की अमिताभ जी, आपने सचोट जो बात की थी कि छोटे आदमी फंस जाते हैं, मैं आपको ये प्रमाण देता हूं कि पेपर लीक कांड में हमको गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर के डीआईजी ने घुसने नहीं दिया, हमको जाना था मुख्यमंत्री को मिलने,
आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कि पेपर लीक कांड में आप एक्शन क्यों नहीं लेते असित वोरा जी के खिलाफ, जो गौण सेवा के चेयरमैन है। तो जाने अंदर नहीं दिया, तो फिर हम गए कि हम सुपर सीएम के पास जाते हैं। सुपर सीएम माने हमारे पाटिल साहब। तो पाटिल साहब तो वहां पे गए कमलम में, क्योंकि वो कमलम में बैठते हैं और गांधीनगर के आउटस्कर्ट्स में है। वहां गए तो हमको बहुत मारा गया, हमको कमलम में दाखिल नहीं होने दिया और 93 लोगों को अंदर अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया। मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे नेशनल एग्जीक्यूटिव ईसुदान, ये सब। विक्रम भाई आज बहस को यहीं पर रखें, आज बहस को मोरवी पर रखें, फिर आगे कभी बैठेंगे तो दूसरी जगह। टीना शर्मा को जवाब देना चाहती हैं, मैं उनको एक बार अवसर दूं, फिर त्रिपाठी जी के पास आता हूँ। टीना जी। आम आदमी पार्टी लाशों पे भी पॉलिटिक्स करती है, इनकी यही स्थिति है। मैं दिल्ली में बैठकर कह सकती हूँ कि एक स्कूल, एक अस्पताल इन्होंने ठीक नहीं किया है। मेरा ट्विटर उठा के अगर आप देख लें तो मैं अभी 3 दिन पहले भी एक अस्पताल से लाश को लेकर आई हूँ बिना उसका बिल भरवाए। आपने प्राइवेट अस्पतालों को इतना यहाँ मजबूत किया है, ईडब्ल्यूएस के कोटे को इतना डिरेल किया है कि आप सरकार से आप कहीं ना कहीं। मैडम, हेल्थ केयर मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए। लाखों पे अगर आप ये बात करेंगे, हेल्थ केयर मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको गुजरात माफ नहीं करेगा। मैडम, आपको ये समझना पड़ेगा, आप जो जवाब दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, गुजरात में आप एक्शन क्यों नहीं लेते? ये पुल वाले मैटर में एक्शन क्यों लेते हैं? ड्रग कांड में क्यों नहीं लेते? लट्ठा कांड में एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हरेन पंड्या होम मिनिस्टर को मार डाला, मर्डर किया गया, उसके ऊपर आज 20 साल हो गए, आज तक क्यों एक्शन नहीं लिया है? माननीय होम मिनिस्टर गुजरात के, उसको मर्डर हो जाता है और 20 साल से एक्शन नहीं लिया गया, उनके कातिलों को पकड़ा नहीं जाता। आप सोचो, और 20 साल से भाजपा की सरकार है। आपने दिल्ली में क्या इतना ज्यादा एविडेंस को टेम्पर करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साधारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज की तारीख में कोई एफआईआर नहीं लेते साधारण आदमी का, केवल सफेद कुर्ते पे कोई आएगा तो बन ठन के तो उसका ही एफआईआर लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। गुजरात में एक अघोषित इमरजेंसी है, गुजरात में ये परिस्थिति है। तो आपको ये समझना पड़ेगा मैडम कि पनिशमेंट कब देंगे। इतनी हिमाकत कोई एक्ट ऑफ गॉड इसको कह दे, पुल टूट जाए। और नहीं, भाई रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। ठीक है टीना जी आप भी रुकिए, विक्रम जी आप भी रुकिए, मैं त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। भाई अभी रुकिए सबके बाद। ये तो आप आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और अगर मैं सबकी सच्चाई बताने लग जाऊंगा तो शायद एक दिन कम पड़ जाएगा क्या, क्योंकि उसी कुएं का पानी सब पी रहे हो क्या? कोई दूसरे कुएं का पानी थोड़ी ना, एक ही कुएं का पानी सब पी रहे हो भैया। इसलिए ज्यादा एक थोड़ा ठीक है। आप लोग एकदम बिल्कुल कुतुब मीनार पर खड़े हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है, फिर मुझे नीचे लाने में समय लगता है। त्रिपाठी जी, बड़े लोगों को बचाने के लिए जो बात विक्रम दबे कह रहे थे, हम सारा दोष डाल देते हैं। सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में भी यही है कि भाई क्या करें, कोर्ट ने छोड़ दिया। नहीं, कोर्ट के लोगों, जजेस से जब रिटायरमेंट के बाद बात होती तो वो कहते हम क्या करते, हमारे सामने जो कागज लाए गए वो विचित्र, दंड फंद करके लाए गए, जांचें दंड फंद करके लाई गई, गवाहों को ठोक पीट के अपने अनुकूल बयान दर्ज करवा के लाई गई। मैं क्यों इस बात के लिए लड़ रहा हूं कि अभी एफआईआर दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये जो केस डायरी बन जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट तक मोरबी की यही केस डायरी जाएगी और इसमें किसके नाम होंगे? चपरासी के, टिकट क्लर्क के, काउंटर वाले क्लर्क के। मैं समझ नहीं पा रहा, अगर मान लीजिए कि किसी की कंपनी है, उसने एक क्लर्क हायर किया कि भाई तू बैठ के वहां टिकट बेच, है क्लर्क की हैसियत है कि वो अपने मालिक से ये बोल दे कि मैं केवल 100 ही टिकट बेचूंगा, क्योंकि 100 ही लोगों के लिए वहां उचित है। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, थोड़ी देर से मौका मिला, मैं बीच में भी उंगली उठा रहा था। पहले जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा से जुड़े हुए लोग इस मोरबी मुद्दे पर बेहूदगी पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने, लगभग उसी भाषा में अपने को एक सामान्य नागरिक बताते हुए भाजपा प्रवक्ता ने ठीक से अपने को ढक लिया
कि हम चाहते हैं कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी हो। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार, खीरी कांड में अभी तक क्या न्याय हो गया, जहां की एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद लिखी गई थी। हाथरस में कौन सा न्याय हो गया, उन्नाव में कौन सा न्याय हो गया और कासगंज में कौन सा न्याय हो गया। ऐसे आप हजारों नाम ले सकते हैं। दरअसल आप वादे तो बहुत बड़े करके आए थे, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां तो आपके उस गुजरात में जिस मॉडल को लेके पूरी दुनिया में आप घूम रहे हैं, उसी मॉडल में ये छेद दिखाई दे रहे हैं। अभी स्कूल की तस्वीरें आई, मोरबी के स्कूल का पूरा मामला है, और कितनी बेहूदगी और बेशर्मी से भाजपा अभी इसको बचाती चली जा रही है। मैंने तो एक जिक्र बंगाल में पुल टूटने का भी किया। बंगाल के चुनाव के समय भी ये दुर्घटना घटी थी और आज भी ये दुर्घटना है। मैं ये नहीं कहता ये आपको 70 साल के बाद भारत जोड़ो यात्रा पे निकलना पड़ा है, इसका मतलब 70 साल तक आपने भारत को तोड़ा है ना। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। 1984 के दंगे, आज तक न्याय नहीं हुआ उनके साथ। उपहार कांड के लोगों का पूरे जीवन बचाते रहे। गुजरात में आप सरकार में हैं, 35 साल बाद जाकर उपहार कांड के हर जगह तो आप ये दिखाते हैं कि आपने दुनिया बदल दी है, ट्रांसफॉर्म हो गया है इंडिया। आपके इंडिया ट्रांसफॉर्म ये हुआ है कि अब तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती किसी केस की, और सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वतः संज्ञान ले। नेशनल हेराल्ड में एफआईआर दर्ज हुई है, केस चल रहा है। इतनी चिंता किस बात की आपको? नहीं, अभी तो आप मैं उम्मीद करती हूँ भाजपा प्रवक्ता ऐसा स्टेटमेंट नेशनल टेलीविजन पे दे कि हेराल्ड केस में एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसमें थोड़ी देर आंसू भी बहा लेते हैं, क्योंकि जिसके घर परिवार नहीं होता है, परिवारवाद। 1984 के दंगे में आपने क्या किया बताएंगे प्लीज? मरम्मत का ठेका आपने उपहार कांड में क्या किया बताएंगे प्लीज? दो ही परिवार आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, 70 साल में आपने क्या किया आप बताएंगे प्लीज? कांग्रेस को तो कम से कम अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का। कांग्रेस को तो अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का। त्रिपाठी शर्मा जी आप भी रुकिए, टीना जी रुकिए, त्रिपाठी जी रुकिए भाई, अभी विक्रम आप रुकिए, अभी रुकिए भाई, अभी रुकिए। ए.के. मिश्रा जी, 3 बड़े हादसे भारत की आंखों के सामने हुए हैं। उनका व्याप्ति के हिसाब से मैं बड़े कह रहा हूं, सबसे बड़े एक भोपाल गैस कांड, 1984 का सिख विरोधी दंगा, और अयोध्या 6 दिसंबर 1992। ठीक, इसमें भोपाल गैस त्रासदी कांड रात में हुआ, ठीक, गैस का लीकेज, लेकिन उसका परिणाम और रुदन सुबह हुआ है ना, इसलिए वो भी उजाले में मान लो। ठीक, और बाकी दोनों तो भराभर दोपहरी में हुए, कहीं कोई लाइट की समस्या नहीं थी। कितने साल हो गए, क्या हम ऐसा कोई न्याय दे पाए जिसको हम विश्व मंच पर खड़े होकर कहें कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हमने इतने बड़े लोग नाप दिए, जेल के सलाखों के पीछे सड़ गए वो लोग। मिश्रा जी, किसी को याद है कि इन 3 घटनाओं के मामले में कितने बड़े लोग कभी पकड़े गए हों, कभी जेल गए हों? गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू पकड़े गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अमिताभ जी, बात बड़ी गंभीर है। सज्जन कुमार और टाइटलर को जब वो कोर्ट में जाते थे, उन्हें कोर्ट की पेशी होती थी, तो वहां जाके कांग्रेस प्रदर्शन करती थी। जी ठीक है टीना जी, एक मिनट रुकिए, अभी ए.के. मिश्रा जी। लोग इसको बड़े आराम से एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, मैं बोलता हूं एक्ट ऑफ फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड के खिलाफ आप आजादी के बाद से लीजिए, सरकार किसी की भी रही हो, जान सबकी प्यारी है, उसी पुल से नेता मंत्री संतरी सबको गुजरना है। तो भाई कम से कम आप सुरक्षा के मानदंडों पे तो स्वार्थी हो जाओ कि आपकी गाड़ी अगर गुजरे तो कोई हादसा ना हो सड़क पे या कहीं पे भी। सवाल ये है कि जो रक्षक हैं, अब वो चाहे न्याय व्यवस्था का वो बोलिए कि जांच में वो चीजें नहीं आई, कहीं ना कहीं से चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, कंप्रोमाइज होती हैं, और एक बार भी अगर रियल कल्प्रिट को सारे मतलब मंत्री संतरी सब साथ छोड़ दें और बोले कि जो रियल कल्प्रिट है उसको सामने लाया जाए और सजा मिले,
मैंने वही बोला कि हम नया अध्याय इतिहास में लिखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक बात, आपका ठीक सवाल ये है जी, ठीक मिश्रा जी, अभी समय कम है। विक्रम दबे क्या कहना चाह रहे? 30 सेकंड फॉर यू। ठीक है, एक मिश्रा जी, मैं इतना पूछ रहा हूँ सिर्फ 30 सेकंड कि भारतीय जनता पार्टी जो डिफेंड कर रही है, इतना प्यार मोरबी के लोगों ने दिया है कि म्यूनिसिपालिटी में 52 में से 52 सीट उनकी है, प्रेसिडेंट उनका है, चीफ ऑफिसर है, वो तंत्र चलाता है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप प्रश्न तो पूछने दीजिए। आप इतने एरोगेंट क्यों हो गए हैं? आप प्रश्न तो पूछने दीजिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पूछने दीजिए। मैं ये इतना पूछ रहा हूँ कि क्लियरेंस किसने दिया, क्यों क्लियरेंस दिया? अब चीफ ऑफिसर और प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि चालू हो गया, उनको पता नहीं है ऑन पेपर। अगर पार्टी होती है 26 तारीख को, ठीक है, रुकिए भाई दोनों लोग, मेरे पास समय आज कम है, मैं एक 30 सेकंड दूंगा विवेक सिंह को। विवेक सिंह, ओनली 30 सेकंड, लास्ट कमेंट। देखिए अमिताभ जी, आज भाजपा को जरूरत है कि दिखाए कि हाँ, अगर वो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो एक्शन लेके दिखाना पड़ेगा। और संस्कृत का एक श्लोक है, अयम निजा पुरोहित गणना लघुचेत सा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आज आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके प्रदेश के लोग मरे हैं, इस देश के लोग मरे हैं, और जो भी जिनके कारण मरे हैं, आप चपरासी को, आप क्लर्क को नहीं, आप सीधे जो है उनके जो एमडी को, सीएमडी को और जो सीईओ को आप गिरफ्तार करिए, ताकि देश को लगे कि हाँ न्याय हो रहा है, और न्याय हो रहा है तो न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ी बात ये कि गरीब के मन में ये भरोसा कब आएगा कि मेरे देश में न्याय होगा, सामने कितना भी बड़ा आदमी हो। ये भरोसा अभी 75 सालों में नहीं आया, कतई नहीं आया, राई रत्ती नहीं आया, किसी राज्य में नहीं आया। गरीब से जाके पूछिए। ये ठीक है, जब से मीडिया थोड़ा सशक्त हुआ है, बहुत ज्यादा संचार क्रांति हो गई है, तो उसके दबाव में कई बार बड़े लोगों के बाल बच्चे, बड़े लोग चपेट में आ जाते हैं, लेकिन जल्दी छूट जाते हैं, वो भी हम लोगों के दबाव में। हाय हत्या ज्यादा मच जाती है। कानपुर में एक बड़े आदमी का बिगड़ा हुआ बेटा था, 2.5 करोड़ की गाड़ी लेके आया, 5-6 लोगों को रौंद दिया, तो हम लोगों ने जब उस पर प्रेशर बनाया तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन 10-5 दिन बाद पता लगा बेल हो गई, फिर गवाह सब सेट हो गए। वो भरोसा कब आएगा? विकास के काम थोड़े दिन रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रोक दीजिए, पहले भरोसे पर काम कर लो। सब राज्य में, केंद्र में ननकू को, रज्जाक को भरोसा होना चाहिए कि मेरे ऊपर अत्याचार कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति करेगा, न्याय की चौखट पर वो बराबर खड़ा होगा, मेरे दंडित होगा। लेकिन ये रास्ता कठिन है। जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, कबीर ने कहा। अपनी पार्टियों के नेता, कुछ नेताओं को कुर्बान करना होगा, कुछ सहयोगियों को कुर्बान करना होगा। हर राज्य के लिए कह रहा हूं, देश के जितने राज्य हैं सबके लिए कह रहा हूं। ठेका वही पाता है, बार बार बात आ रही है कि भाई कौन ठेका क्यों दिया। ये कोई रॉकेट साइंस है? टीवी पे भले ही चिल्ला लो, लेकिन वो रॉकेट साइंस है। जिसकी सरकार होती है उसी के चिंटू पिंटू ठेका पाते हैं। ये बात कोई बताने की है मिश्रा जी? ये कोई नई बात है? सरकार हो एक्स की और बाई पार्टी का आदमी ठेका कैसे पालेगा? ये तो नेहरू जी के समय से परंपरा चली आ रही है, इसका उल्लंघन नहीं होता कभी। इसी बात पर तो राजनीति में पैसा लगाता है ठेकेदार। भाई नहीं, आप लोगों को चंदा क्यों दे रहा है? इस पैसा इसीलिए दे रहा है ना कि जब अगर आप सत्ता में आ जाओ तो हमको ठेका दोगे। इतनी सी बात है ना, इसलिए मैं इसमें शोध नहीं करना चाहता। गरीब को, ये भोपाल के चूना भट्टी के इलाकों के लोग, के इलाके के लोग, पता है उनकी 3-3 पीढ़ियां तक मानसिक शारीरिक समस्याओं से जूझती रही। कुछ लोगों ने उसमें एनजीओ का धंधा खोल लिया, वो विदेशों से ग्रांट लाने लगे उनके नाम पे। गरीब को कुछ नहीं मिला। इतनी बड़ी घटना और किसी देश में घट जाती
एंडरसन को बांध के रख लेते वहां। कैसे से चला गया? हमने अपनी आंखों से सिखों का नरसंहार देखा। अरे 10-20 बड़े लोग तो गिरफ्तार करके भेजते जेल, 20-20 लाठी मार के। वही ननकू, वही गुड्डू, वही चिंटू पिंटू गिरफ्तार किए दरोगा जी ने, और वही स्थिति यहां मोरबी में कर दी। ये नहीं चलेगा, नहीं। जिन कंपनियों, 2 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है सीधे, वो, और एक तीसरी बात और जोड़ देता हूं, मोरबी के टीना जी, मोरबी का स्थानीय प्रशासन जो लोग हेड कर रहे हैं उसके अलग अलग विंग्स को, उनको भी इसमें नेम्ड करो, उनको भी जेल भेजो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके। अगर एसपी वहां का, राजकोट है क्या है जिला, जो भी है वहां का, अगर एसपी वहां का कहता हमको पता नहीं लगा, तो वो एसपी पद पे रहने लायक नहीं, उसको तत्काल बर्खास्त करके जेल भेजो। कलेक्टर को अगर पता नहीं लगा, 140 साल पुराना हेरिटेज पुल, दूर दूर तक उसका जलवा, झूला वाला पुल, वो खुला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 26 अक्टूबर। कौन अधिकारी ये कह रहा है कि हमको पता ही नहीं लगा? इस झूठ की कोई इंतहा रखोगे कि नहीं? ये झूठ और बेईमानी चरम तक ले जाओगे, हिमालय तक। 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कंपनी का एमडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, तो डीएम ने भी सुन ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसएसपी ने भी सुन ली होगी, नगर पालिका का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसने भी सुन ली होगी, चेयरमैन ने भी सुन ली होगी, नहीं सुन ली होगी? इसलिए झूठ का तमाशा बंद होना चाहिए। अब ये पारसा बन रहे हैं नगर पालिका के अधिकारी और सारे लोग, अधिकारी राज्य के, कि जी हमें तो पता ही नहीं लगा, ये तो कंपनी वालों ने जबरन खोल लिया लग रहा। नहीं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको? 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, धूम धड़ाके से खुला है पुल, धूम धड़ाके से, चोरी से नहीं खुला, सबको पता था। आप 500 लोगों के टिकट बेच के आपने भेज दिया, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर एक चपरासी नहीं खड़ा हो सकता था क्या? पुलिस का सिपाही खड़ा कर देते? अरे कहीं सत्यनारायण की कथा भी होती है तो भी मंदिर के बाहर 10-20 आदमी ज्यादा भीड़ हो तो भी एक सिपाही आके थाने से खड़ा हो जाता है। किसी बात कर रहे? इस झूठ पर किसी की निगाह ही नहीं गई। एसएसपी कह रहा मुझे नहीं पता लगा, डीएम कह रहा मुझे नहीं पता लगा, और नगर पालिका के बारे लोग कह रहे हमको नहीं पता लगा। मैंने कहा इसी का पता कर लो पहले, क्या तो पता लगा? ये तो निपट झूठ बोल रहे, 100% विशुद्ध खालिस नीट झूठ बोल रहे हैं। नीट, पानी भी नहीं मिला रहे उसमें। ये नहीं चलेगा। ये पूछा जाना चाहिए था उनसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आपको कैसे नहीं पता लगा? क्या किसी ने पूछा? टीना जी, ये पूछा जाना चाहिए था। और 150 से ज्यादा लोग जीवन यात्रा समाप्त कर जाएं, और उसके बाद मैं अभी तक वो समाचार नहीं देख पाया जिसमें ये हो जाए कि ये 4-5 बड़े अधिकारी जिले के तहसील के निलंबित कर दिए गए और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शोकॉज नोटिस के साथ सेटअप कर दी गई। क्या ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई भी इतना ऐसा कार्यक्रम वहां कर लेता है, प्राइवेट कंपनी आके, और किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसको कराने के लिए? अरे रामलीला की भी परमिशन ली जाती है भैया, रामलीला की भी परमिशन एसडीएम से होती है। ये मैं पहली बार देखा। सबने हाथ झाड़ लिया, बोले जी हमें पता ही नहीं था कौन क्या झूला है। ना जी, इतना छोटा झूला है क्या? ये घर में लगा झूला है, सब जानते हो। और मैंने जो बात पकड़ी वो आपने अभी नहीं सुनी होगी।
बड़ी बड़ी चर्चाएं हो गई, पर चर्चाएं हो गई, लेकिन ये बात आपने इस ढंग से नहीं सुनी होगी कि 26 तारीख को ओरेवा का एमडी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता गया और लड्डू बांट गया पुल खुलने का, तो जितने भी लोग कह रहे हमको नहीं पता, जितनों के मैंने नाम ले दिए वो तो हैं, और जिनके नाम मैं भूल गया उनको भी जोड़ लीजिए, टॉप टू बॉटम सबको पता था कि ये पुल खुल गया। इसलिए न्याय होना चाहिए। और जो लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उनके लिए भी जेल में आरक्षण लागू करो, उनके लिए जेल में बैरक बुक कराओ, थाली लोटा कंबल दो, जेल भेजो। मरने वाले गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो क्या हमारी आंख में आंसू नहीं आएगा क्या? वो किस पार्टी के है, किस पार्टी के नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग हैं तो पार्टियां हैं, बिना लोगों को पार्टी चलाएंगे? पार्टियां आ सकती हैं, कोई भी बना सकता है, जनता बाहर से लाओगे क्या? जनता तो इंपोर्ट नहीं होती ना। इसलिए मैं कहूंगा जहां पर मोरबी की आंख में आंसू है, वो जहां गिरे टीना जी, वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।